सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शुक्ल पक्ष की करते हैं शुरुआत। सादर जय जय। घड़ी बजाती है पूरे 8, ठाट बाट के साथ आ जाती है चैनल लक्ष्मी को सुनने के लिए आप यूट्यूब के पास। कारण क्या है, कई बार ऐसी अनोखी जानकारी लाता है चैनल लक्ष्मी जो कहीं और ढूंढते ढूंढते देखते देखते नहीं मिलती। आज भी वैसी खबर लेके आए हैं। हैरान हो गए हैं थम पढ़कर भी, यार ऐसा भी दिल्ली में हो सकता है। हाँ, आज का दिल्ली अपने भोग विलास से बदल रही है रूप। हाय भगवान, ना लग जाए किसी की नजर इसको। और बिल्कुल धर्मनगरी बदल रही है। अरे बुंदेलखंड को पीछे छोड़ने की जैसे कोशिश लग रही है। गजब की बात हो रही है। 2550वें महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव की सबसे पहले तैयारियां दिल्ली से शुरू हुई हैं। जगह जगह होंगी, पर सबसे पहली कहते हैं बढ़त, पहली पारी की इनिंग्स की लीड दिल्ली ने ले ली है। 13 नवंबर से पूरे वर्ष अहिंसा वर्ष के मनाने की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में अहिंसा रथ जगह जगह मंदिरों में जा रहा है। गजब की बात, नए नए संदेश सुना रहा है। और असली कहते हैं इनके ऊपर तुरुप का इक्का। जी हाँ, आप कहेंगे ताश की बात कैसे, आज की बात नहीं, समझने की बात करते हैं आपसे। देश का सबसे बड़ा इस समय का वर्तमान का दिगंबर संघ संतों का दिल्ली में चतुर्मास कर रहा है। ऋषभ विहार है दिल्ली के अंदर। और एक गजब की चर्या है, हर रोज एक नए नए चमत्कार उनके यहाँ देख। 51 पिच्छियाँ हैं। अष्टमी हो चतुर्दशी हो, पूरा संघ लगभग उपवास कर लेता है। या तो उस दिन से पहले एक दिन किसी का उपवास होता है इसलिए नहीं होता, या कोई उसके बाद जगह किसी के 3-4 अंतराय होते हैं तो नहीं होता, बस। नहीं तो सबका 1, 2, 3, 4, 50 तक उपवास हो जाता है। आज फिर पारणा होती है अगले दिन जाकर। कुछ के हर अष्टमी को केशलोस हो जाते हैं। और किसी का 6 महीने मौन चल रहा है, किसी का 2 महीने मौन चल रहा है, कोई 1 दिन आहार 1 दिन उपवास कर रहा है। बस इसी तरह से रोज नई नई चीजें वहां पर देखने को मिले। पर हाँ, आज जो बात कर रहे हैं इन्हें सबसे अलग ऐसी बात कर रहे हैं जो आपने कभी शायद सपने में दिल्ली के लिए सोची भी नहीं है अपने। जी हाँ, थमो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कैसी कौन से महाराज है, क्या बात है, ऐसा कौन सा संत है, अरे कि स्थापना हो जाए, समाज को पता ना चले। नेवर टू थिंक ऑन दैट ग्राउंड। सोच नहीं सकते आप उस बारे में। एक संत दिल्ली में वर्षा योग की स्थापना करता है और वहां के किसी समाज में किसी एक व्यक्ति को पता नहीं चलता है। सरप्राइज्ड, अमेजिंग, अद्भुत, अकल्पनीय, अरे सोच भी नहीं सकते आप। वह हो जाता है हमारे वाले मंदिर के साथ। जागृति एनक्लेव में अपना 33वां चतुर्मास कर रहे हैं मुनि श्री शिव सागर जी। शायद आप में से कई उनके चेहरे को पहचानते भी नहीं होंगे, क्योंकि वह कभी फोटो नहीं खिंचवाते। अगर उनके सामने अपने कैमरा रख लिया, फोटो खींच ली, तो उस दिन वे प्रायश्चित कर लेते हैं। इसलिए जो आपको फोटो दिखा रहे हैं वह सब उनके टेढ़े मेढ़े पीछे से फोटो खींचे गए हुए हैं। क्योंकि पहला फोटो जब खींचा था उनके सामने से, उन्होंने उस दिन कह दिया प्रायश्चित करते हैं और आगे से कृपया मेरे फोटो मत खींचना। तो कभी आहार के समय, कभी बाहर जाते हुए, कभी दर्पण करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए, कभी कुछ ऐसे फोटो आपको आज दिखा रहे हैं मुनि श्री शिव सागर जी। पहला, दूसरा, चौथा, 5वां नया ऐसा चतुर्मास नहीं है, 33वां चतुर्मास है ये वाला। 33rd शुल्लक का ले लें एक तो रूप में, तो 34वां चतुर्मास हो रहा है। 2003 से दिल्ली के अंदर है, आसपास है। हैरानगी होती है आपको, आसपास कई जगह चतुर्मास कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर वसुनंद जी हमारे यहाँ 2 कर चुके हैं, पाय सागर जी कर चुके हैं, मंगलानंद जी कर चुके हैं, विभक्त साइड, अरे बहुतों के साथ चतुर्मास कर चुके हैं। पर उनकी पहचान आज तक आपके सामने नहीं। कलश स्थापना करते नहीं, कोई पोस्टर छपाते नहीं, कोई बैनर छपाते नहीं। अरे उस जिस मंदिर में चतुर्मास हो रहा है वहां पर भी कुछ नहीं है। ये बोर्ड पर देख रहे हैं आप, इस बोर्ड पर देख लीजिए क्या लिखा है, बस यही उनकी पहचान है। इसके अलावा अगर कहा कि हम ही बोर्ड लगा देते हैं पहचान के लिए, लोगों को तो चलेगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड पर लिखा ही काफी है। ऐसे संत हैं मुनि श्री शिव सागर जी। किसी दिन 1 अन्न लेते हैं, किसी दिन 2 अन्न लेते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को, मंगल शनिवार को केवल 1 अन्न लेते हैं। सोच लीजिए, 4 अंजुल में ग्रास चलते हैं, 4 अंजुल में रस चलते हैं और 4 अंजुल में पानी चलता है। यह 12 मैक्सिमम 15 अंजुली का आहार होता है। 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, जबकि आराम से ले पाते हैं। विश्वास नहीं होता किसी को कि 1 रुपए का आज तक खर्च नहीं किया है समाज ने, और ना खर्च करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, और जगह तो सुने हैं आपने इस तरह के चतुर्मास। दिल्ली के अंदर दिल्ली के महाराज जो 20 साल से दिल्ली में हो और वह कर रहे हो चतुर्मास, और दिल्ली के अंदर एक कलश नहीं, एक पोस्टर नहीं, एक ब्रोशर नहीं, एक पबलाश नहीं, एक कुछ नहीं। चर्या में क्या है, सुबह जल्दी उठ जाना,
सामायिक में लग जाना, ध्यान करना, अपने स्वाध्याय में कोई आए तो शंका समाधान कर ले। 6:15 बजे प्रक्षाल शांति धारा के लिए आ जाएं। उसके बाद अर्घ अपने मुंह से बुलवाते हैं, लगभग 25-30 अर्घ बुलवाते हैं। और परिमार्जन के बाद 10 मिनट उस समय जो पुजारी हों लोगों मंदिर में, उनके सामने प्रवचन। बस 9-9:15 बजे आहार के लिए उठ जाना, 15 मिनट में आहार करके वापस आ जाना, फिर हाँ, आप शंका कोई आती है, जिज्ञासा कोई आती है, आप वह जरूर आके चर्चा कर सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, उनका परिचय भी नहीं। जो आज आपको जानकारी थोड़ी सी बहुत दे पा रहे हैं ना चैनल महालक्ष्मी, कम से कम 25 बार पूछने में ये 25 अक्षर उनके मुख से निकल पाए, जबरदस्ती समझ लीजिए। उनको नहीं बताया कि हमें किस लिए चाहिए, अपनी जानकारी कभी आहार में पूछ लिया, कभी रास्ते में पूछ लिया, कभी तब जाके उन्होंने एक आचार्य दर्शन सागर जी से दीक्षा ली है। उन्होंने तब बताया कि 1991 में इनकी दीक्षा हुई थी। 2003 में पहली बार दिल्ली आए थे और आज की तारीख में कोई फल नहीं लेते हैं। ड्राई फ्रूट में एक बादाम के अलावा बाकी कुछ नहीं लेते हैं। गजब की चर्या है देखने वाले। हाँ, एक बात जरूर खास है कान खोलने वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए असंभव वाली बात, जो उसको आहार देना है 2 शर्तें सामने होती हैं। आलू का त्याग है, रात्रि भोजन त्याग है, बस यहीं पर गाड़ी अटक जाती है, खड़क जाती है, लोगों की हिम्मत तोड़। इसलिए अब यहाँ के थोड़ा इसमें कहते हैं पतंग में थोड़ी ढील दी जाती है, उसके बाद खींचा जाए तो अड़ी ऊंची उड़ती है, बस वही बात है। चलिए, जीवन भर नहीं तो 1 साल कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए, उसके बाद ही आहार दीजिए। स्पष्ट संकेत यह है इनकी आचर्य और उनकी थोड़ी सी जानकारी। हाँ, आहार के समय एक बात ध्यान रखना, गजीब बात है, कहते हैं जो आहार स्वयं बनाता है उसी के यहाँ पड़गान होता है। बस कहते हैं भाड़े वालों से मैं बिल्कुल नहीं बनवाता, जो लोग किराए के रख लेते हैं। आजकल दिल्ली के अंदर तो यही होता है, एक फैशन सा है ये। अरे कौन बनाए, कौन चूल्हा करे, कौन बनाए, अरे महाराज जी को बुलाओ, बस आके 2 हाथ में दे देंगे, खाने की बस 15-16 इंजली तो हैं। लेकिन नहीं, उस भोजन को, उस आहार को स्वयं बनाना होगा। अपने लिए बनाओ, उनको खिलाओ। कहते हैं कुछ भी दे दो मुझे, एक अन्न तो चाहिए। एक अन्न में आहार हो जाता है। 4 अंजुल पानी लेते हैं मैक्सिमम, या 5 अंजुल पानी लेते हैं। स्वास्थ्य सही नहीं है आजकल, तब भी कहते हैं दवा नहीं, मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी वैयावृत्ति नहीं, कुछ नहीं कराते, अपने मन में रहते हैं। कहते हैं कई बार मन करता है, जब कुछ लगता है नहीं कुछ गलती हुई है, तुरंत किसी पास के आचार्य जी के पास ले जाते हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी पास 2 बार चले गए। सूर्यनगर में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी हैं, उनके पास पहुंच गए प्रायश्चित लेने के लिए कि मैं ऐसा करता हूं। यह तक प्रायश्चित लेते हैं कि मैं अकेला रह रहा हूं, इसका मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। इस तरह के प्रायश्चित लेते हैं। ऐसे हैं ये मुनि श्री शिव सागर जी, जिनका जागृति एनक्लेव दिल्ली के अंदर 33वां वर्षा योग हो रहा है। हाँ, इनके कमरे के बारे में, अरे चैनल महालक्ष्मी हर के कमरे में झांकना बहुत आदत खराब पड़ गई है। ये उनके कमरे में क्या है, उनके पास क्या क्या है, क्या क्या रखा, क्योंकि आजकल कहते हैं ना बड़े आडंबर रखते हैं हमारे महाराज, बड़े परिग्रह होते हैं उनके पास, इसलिए इनके कमरे में भी झांक लिए कैमरे के साथ, देख लीजिए। एक इनके पास बैग है, एक चटाई है और एक कागज पेन है और हाँ, पीछे कमंडलू तो साथ रहता ही है। उस बैग के अंदर सिर्फ शास्त्र हैं, कहीं कुछ तरह तरह के, जिसमें कोई कुछ पूछता है, खट खोलते हैं और उसके सामने समाधान करते हैं। कहते हैं मुझे कोई ज्ञान नहीं है, जो औरों से सुना वह तुमको बताता हूँ। हाँ, एक बात और, जैसे ही प्रवचन शुरू करते हैं, अर्घों को चढ़वाते हैं, उसके बाद कहते हैं रोज तुम्हें एक नियम देता हूँ। बड़े प्यार से छोटा सा नियम देते हैं और कहते हैं ये नियम मान लो या ये मान लो, और तुम्हारा मन करे तो मत मानना, है ना। ऐसे सीधे साधे संत दिल्ली वालों को भी नहीं पहचानते, दिल्ली वाले नहीं जानते। आज चैनल महालक्ष्मी ने आप सबको जगा दिया है, पूरे देश को बता दिया है। सादर जय जिनेंद्र।